हेलो एवरीवन, दिस इज हरीश पांचाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम फिर से हमारा फर्स्ट फ्लाइट बुक के चैप्टर नंबर 9 से चैप्टर ले रहे हैं अपना मैडम राइड्स द बस। मैडम राइड्स द बस जो है वली कनन ने लिखा है और इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अभी हम इसके थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। पूरा का पूरा चैप्टर आपको फिर ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया। और इसका पार्ट 1 और पार्ट बी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आई होप सो आप लोगों ने देखा होगा और जो इसकी कहानी है वो आपको समझ में आ गई होगी। तो पार्ट 2 जो था वो एंड हो जाता है यू नीडंट बॉदर अबाउट मी, जब वल्ली जो है वो एक बूढ़ी औरत वल्ली से बात करने लग जाती है और वल्ली उससे इरिटेट होकर कहती है कि भाई आपको मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ तक जो है हमारी स्टोरी हो चुकी थी। अब उसके बाद हम आगे की जो स्टोरी है वो कंप्लीट करेंगे। तो इसमें थर्ड पार्ट में वल्ली क्या करती है, अब वल्ली की जर्नी के बारे में पर बात कर लेते हैं। एक छोटी सी बच्ची जो 8 साल की बच्ची है और वो एक बस जर्नी करना चाहती है, तो क्या क्या उसके सामने प्रॉब्लम्स आई और कैसे उसने उनको पार किया। तो यहाँ से शुरू है हमारा ये वीडियो, हर फर्स्ट जर्नी, ये उसकी पहली यात्रा है। व्हाट केयरफुल, पेन स्ट्राइकिंग, इलेबोरेट प्लान्स शी हैड हैड टू मेक फॉर इट। और कितनी सावधानी से और कितना दर्द सहकर उसने बार बार इसके प्लान्स के बारे में इसके प्लान्स बनाए थे। She had thriftily saved whatever stray coins came her way। और बड़ी ही जद्दोजहद करके अपने मन के ऊपर काबू पाकर उसने बहुत ही सावधानी से पैसों को खर्च किया जो उसे पैसे मिलते थे। अब आठ आठ साल की लड़की है, कोई ही कितने ही पैसे देता होगा इसको, बेचारी को एक आने दो आने मिलते होंगे और उसी को वो सेव कर लेती होगी अपनी बस जर्नी के लिए। Resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons, and the the like, and finally she had saved a total sum of 60 पैसे। पूरा 1 रुपया उसने बचा लिया। उसने ना तो बेचारी ने पेपरमेंट खरीदे, ना ही टॉयज खरीदे, ना ही गुब्बारे खरीदे, और इसी तरीके की कुछ चीजें जो एक छोटे बच्चे को जो है टेम्प्ट करती है, ललचाती हैं ओके पैसे खर्च करने के लिए, लेकिन फिर भी वल्ली ने वो सब नहीं किया। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन, ये इस बच्ची के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज, और खास तौर पर उस दिन जब वो गांव के अंदर आई, ओ सॉरी गांव के अंदर जब मेला था उस दिन, तो इसने किस तरीके से इसको अपने ऊपर काबू रखा होगा। बट शी हैड रेजोल्यूटली स्टिफल्ड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू राइड मैरी गो राउंड। और झूला झूलने का जो इसकी इच्छा थी उसने उसको भी त्याग दिया, उसको भी सेक्रीफाइस कर दिया। इवन दो शी हैड द मनी, और हालांकि उसके पास पैसे थे। वल्ली मेले में गई और वहां पर जो झूले हैं उनको झूलना था उसे, लेकिन फिर भी उसने उसको टाल दिया क्योंकि उसे बस राइड करनी थी। आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड, और जब उसने पर्याप्त पैसे बचा लिए, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस। अब उसने पैसे तो बचा लिए, अब पैसे उसके पास आ गए हैं, और अब उसके सामने दूसरी समस्या ये है कि वो घर से कैसे बाहर निकले। हर मदर्स नॉलेज, ओके, विदाउट हर मदर्स नॉलेज, के उसकी मदर को भी पता ना चले और वो घर से भी बाहर निकल जाए। बट शी मैनेज्ड दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी, लेकिन ये सब उसने बड़ी ही आसानी से कर लिया और उसे कोई समस्या भी नहीं आई। एवरी डे, हर रोज, आफ्टर लंच, लंच करने के बाद, हर मदर वुड नैप, उसकी मदर जो है वो सो जाती है। फ्रॉम अबाउट 1 to 4 आवर, एक से 4 घंटे के लिए वो सोती है, मतलब 1 to 4। और सो वल्ली ऑलवेज यूज्ड दीज आवर्स फॉर हर एक्सक्रूशंस, और जो वल्ली है अपने जो रोमांचित कार्य हैं उन सभी को करने के लिए वो इन आर्ट्स का इस्तेमाल करती है। एज शी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोर वे ऑफ हर हाउस, जब वो अपने घर के सामने खड़ी होकर, दहलीज के सामने खड़ी होकर और देखती है, और समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज, और कई बार तो वो गांव में बाहर भी चली जाती है इन्हीं आवर्स के दौरान जब उसकी मदर दोपहर में सोती है। Today, these same hours could be used for her first excursion outside the village, और आज इन्हीं आवर्स के अंदर वो अपनी पहली यात्रा पूरी करेगी अपने गांव के बाहर। द बस रोल्ड ऑन नाउ। अब
कटिंग अक्रॉस द बेयर लैंडस्केप। अब जो बस है, ठीक है, वो आगे बढ़ रही है, जो खुला मैदान है उससे आगे बढ़ गई है। नाउ रशिंग थ्रू अ टाइनी हेमलेट, और एक छोटे से उस पे रास्ते पे आ गई है, और पास्ट एन ओड वे साइड शॉप, और एक छोटी सी जो रोड के सहारे पास दुकान है उसके पास से गुजरी। Sometimes the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle, और कभी कभी ऐसा लगता कि जैसे जो व्हीकल है एक सामने से आने वाले व्हीकल से टकरा जाएगी। दैट वॉज कमिंग टूवर्ड्स देम, जो उनकी तरफ आ रहे थे। ऐसा होता है जैसे एक तरफ से आप जा रहे हो, दूसरी तरफ से दूसरा व्हीकल आ रहा है, तो कई बार ऐसा लगता है कि मान लो वो बिल्कुल एक दूसरे से टकरा जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता। और पेडिस्ट्रेशन क्रॉसिंग द रोड। तो आगे चलते हैं। बट लू समहाउ इट पास्ड ऑन स्मूथली, लेकिन जो बस है वो आराम से निकल जाती है। लिविंग ऑल ऑब्स्टेकल्स सेफली बिहाइंड, और जितनी भी अड़चने थी सभी अड़चनों को पीछे आराम से छोड़ देती वो बस। ट्रीज केम रनिंग टूवर्ड्स देम, और पेड़ दौड़ते हुए उनकी तरफ आ रहे थे, मतलब सामने से आ रहे थे। बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच देम, लेकिन जैसे ही बस उनके पास पहुंचती वो पेड़ भी थम जाते। And simply stood there helpless for a moment by the side of the road, और रोड के साइड में बिल्कुल हेल्पलेस वो पेड़ खड़े रहते हैं। बिफोर रशिंग अवे ऑन इन दी अदर डायरेक्शन, और दूसरी तरफ जाने से पहले। ऐसे ये समझा रही है कि बस सामने से जा रही है और रोड की साइड में पेड़ खड़े हुए हैं, और वो पेड़ जैसे बस उनकी तरफ आती है तो लगता है कि पेड़ उनके पास आ रहे हैं, और जब पेड़ बस के साइड में आ जाते हैं तो लगता है कि पेड़ रुक गए हैं, और फिर बाद में वापस पीछे की दिशा में चले जाते हैं। इट इज द इमेजिनेशन ऑफ वली, एक छोटी बच्ची है उसकी इमेजिनेशन है। सडनली अचानक वली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली, और बड़ी ही खुश होकर वल्ली क्लैपिंग करने लग जाती है, क्लैप कर लेती है, ताली बजाती है। अ यंग काउ, एक छोटी सी गाय देखती है, टेल हाई इन द एयर, उसकी पूंछ हवा में ऊपर उठी हुई है। वॉज रनिंग वेरी फास्ट, और वो बहुत ही ज्यादा तेजी से दौड़ रही है। राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, बिल्कुल रोड के बीचों बीच। राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और बिल्कुल बस के सामने रोड पर वो गाय दौड़ रही है। अब तो भाई जो बस आ जाती, गायें आ जाती है ना, गायें, कुत्ते, बिल्ली, बंदर, अब तो इनसे बहुत डर लगने लगा है, क्योंकि 2-3 एक्सीडेंट हो चुके हैं। बाइक के सामने एकदम से कोई भी जानवर आ जाता है ये, और बहुत भयानक एक्सीडेंट होता है। द बस स्लोड टू अ क्रॉल, और बस जो है अपनी स्पीड कम कर लेती है, बस की स्पीड कम हो जाती है। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, और जो ड्राइवर है हॉर्न बजाता है बार बार। बट द मोर ही हॉर्न, लेकिन जितना ज्यादा ड्राइवर हॉर्न बजाता है, द मोर फ्राइटन्ड द एनिमल बिकेम, और उतना ही जो भयभीत है वो जानवर हो जाता है। जानवर यहाँ पर गाय है, गाय इतनी भयभीत हो जाती है। एंड द फास्टर इट गैलोप, और फिर वो और ज्यादा तेजी से बस के आगे आगे दौड़ने लग जाती है। ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, हमेशा बिल्कुल बस के सामने, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये पिक्चर में दिखाया हुआ है, ये बस है और ये उसके सामने गाय हैं, और ड्राइवर जितना हॉर्न बजा रहा है ये बस उसी के सामने बहुत ज्यादा तेजी से दौड़ रही है। आगे चलते हैं। Somehow this was very funny to बल्ली, और ये बात बल्ली को बहुत ही ज्यादा फनी लगी। She laughed and laughed until there were tears in her eyes, और वो इतनी ज्यादा हंसती है कि उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। Hey lady, haven't you laughed enough? called the conductor। अब ये कंडक्टर भाई साहब दोबारा से बीच में कूद पड़े हैं, और कंडक्टर बल्ली को कहता है कि भाई तुम ज्यादा नहीं हंस ली, बेटर सेव सम फॉर टुमारो, थोड़ी सी हंसी कल के लिए भी बचा के रखो। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, और आखिरकार जो गाय हैं वो रोड से साइड हो जाती है। एंड सून द बस केम टू अ रेल रोड क्रॉसिंग, और फिर जो बस है जल्दी ही एक रेल रोड क्रॉसिंग पर आ जाती है, मतलब फाटक पे आ जाती है। अ स्पैक ऑफ अ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, और जो रोड सॉरी थोड़ी सी दूरी से बस सॉरी ट्रेन दिखाई दे रही है। ग्रोइंग बिगर, और वो जो ट्रेन है वो बिल्कुल धीरे धीरे बड़ी हो रही है। एंड बिगर एज इट ड्रू नियर, जितनी करीब आ रही है वो ट्रेन उतनी ज्यादा और बड़ी नजर आती जा रही है। देन इट रश्ड पास्ट द क्रॉसिंग गेट विद अ ट्रेमेंडस रोर एंड रैटल शेकिंग द बस, और वो जो ट्रेन है फाटक अपनी फाटक के पार से गुजरती है, और इतनी दहाड़ते हुए गुजरती है, ट्रेमेंडस रोड के साथ आवाज करते हुए, और गड़ 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 की जैसे ट्रेन आवाज करती है, जिससे पूरी की पूरी बस जो है वो शेकिंग हो जाती है, मतलब कांप उठती है।
देन द बस वेंट ऑन, और फिर ट्रेन चली जाती है और फिर बस आगे बढ़ती है एंड पास द ट्रेन स्टेशन, और फिर रेलवे स्टेशन से बस आगे बढ़ती है। फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स्ड बिजी, और फिर यहाँ से जो बस है वो एक मार्केट में घुस जाती है। बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट, और एक ऐसे गली से गुजरती है, ऐसे रोड से गुजरती है जहाँ पे दोनों तरफ दुकानें हैं। एंड टर्निंग एंटर्ड वाइडर थ्रू फेयर, और एक आगे जाके एक बड़े से रोड पे आ जाती है। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, और बहुत ही बड़ी बड़ी चमकीली दुकानें वहां पर नजर आ रही थी। वट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लोथ्स, और कपड़े जो हैं बिल्कुल चमकीले चमकीले कपड़े शोकेस में लगे हुए हैं। एंड मर्चेंडाइज, और दूसरी जो बेचने वाली जो चीजें हैं वो दुकानों के सामने लगी हैं। सच बिग क्राउड्स, और बहुत ही ज्यादा भीड़ है। स्ट्रक डाउन विद वंडर, और वल्ली जो है बिल्कुल हैरान हो जाती है। वल्ली गैप्ड एट एवरीथिंग, वल्ली हर चीज को बिल्कुल निहारते हुए देखती है। देन द बस स्टॉप, और फिर बस रुक जाती है। एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वल्ली, और फिर बस रुक जाती है और हर पैसेंजर नीचे उतर जाता है सिवाय वल्ली के। हे लेडी सेड द कंडक्टर, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ, और फिर जो कंडक्टर है वो वल्ली को कहता है, हे लेडी क्या तुम नीचे नहीं उतरोगी? दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू, तुम्हारे 30 पैसे में तुम्हें यहीं तक की राइड मिलेगी। नो वल्ली सेड, अब वल्ली कहती है नहीं मैं नहीं उतरूंगी। आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस, मैं इसी बस में वापस जाऊंगी। शी टुक अनदर 30 पैसे from her pocket and handed the coins to the conductor, अब वो अपनी जेब से वापस 30 पैसे निकालती है और कंडक्टर को दे देती है। Why is something the matter, क्यों क्या हुआ, क्या कोई बात हो गई? कंडक्टर पूछता है। नो नथिंग्स द मैटर, नहीं 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 कोई बात नहीं है। आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल, मुझे तो बस की सवारी करनी थी और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। डोंट यू वांट टू हैव अ लुक एट द साइट्स नाउ दैट यू आर हियर? ओके, तो अब जब तुम यहाँ आ गई हो तो क्या तुम बाहर का दृश्य नहीं देखना चाहोगी? ऑल बाय माई सेल्फ, मैं अपने आप? ओह आई वुड बी मच टू अफ्रेड, नहीं 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 मुझे बहुत डर लगता है, वल्ली ये कहती है। Greatly amused by the girl's way of speaking, the conductor said. अब कंडक्टर जो है वल्ली के बोलने के तरीके से बड़ा ही अम्यूज हो जाता है, खुश हो जाता है, और फिर कंडक्टर कहता है, बट यू वरंट अफ्रेड टू कम इन द बस, लेकिन तुम तो बस में आने से डरी नहीं। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, शी आंसर्ड। अब वल्ली कहती है कि बस में आने में कोई डर नहीं है। वेल देन चलो, वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, तो चलो क्यों नहीं तुम वहां पर उस स्टॉल पर जाओ और कुछ पीने के लिए क्यों नहीं ले लेती? नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट इधर, उसमें भी कुछ डरने की बात नहीं है। ओह नो आई कुडंट डू दैट, अवल्ली कहती नहीं 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 मैं ये नहीं कर सकती। वेल देन चलो ठीक है, लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक, फिर कंडक्टर वल्ली को एक कोल्ड ड्रिंक ऑफर करता है और कहता है चलो ठीक है मैं तुम्हारे लिए एक कोल्ड ड्रिंक ले आता हूँ। नो नो आई डोंट हैव इनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल। अब वल्ली कहती है नहीं 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 मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, मुझे बस मेरी टिकट दे दो वही काफी है। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, अब कंडक्टर कहता है भाई ये मेरी तरफ से ट्रीट रहेगी और इसके लिए तुम्हें कुछ नहीं देना पड़ेगा। नो नो शी सेड फर्मली, बिल्कुल कठोरता से कह देते नहीं 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 मुझे कुछ नहीं चाहिए, नो प्लीज नथिंग एट ऑल। द कंडक्टर श्रग्ड, कंडक्टर श्रग करता है, कंधे हिलाता है, एंड दे वेटेड अंटिल इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगन द रिटर्न जर्नी, और फिर वो वेट करते हैं जब तक बस के वापस जाने की जर्नी शुरू नहीं हो जाती। अगेन देयर वरंट मैनी पैसेंजर्स, और फिर दोबारा से बस के जाने का टाइम हो जाता है और वहां पर दोबारा से ज्यादा पैसेंजर्स नहीं होते। तो पार्ट 3 फिनिश हो गया, पार्ट 4 भी अभी फिनिश करेंगे, इसी वीडियो में कवर करेंगे। थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी वीडियो तो स्पीड बढ़ा के आप इसको देख सकते हो, लेकिन याद रखना समरी पढ़ने से कोई काम नहीं होगा। सीबीएसई में जो क्वेश्चन आएगा वो पूरे चैप्टर में से ही आएगा, कुछ भी आ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, अब कंडक्टर पूछता है कि क्या तुम्हारी मदर तुम्हें ढूंढ नहीं रही होगी? द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट, कंडक्टर पूछता है जब वो वल्ली को उसकी टिकट देता है। नो नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी शी सेड, अब वल्ली कहती नहीं 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 मुझे कोई नहीं ढूंढ रहा होगा। द बस स्टार्टेड, बस शुरू हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स, और फिर दोबारा से उसको वही खूबसूरत दृश्य देखने को मिलते हैं। Wally wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement.
अब वल्ली जरा सी भी बोर नहीं होती है और हर चीज को बहुत ही खुश होकर देखती है और उसी एक्साइटमेंट के साथ देखती है। शी वुड लेफ्ट द फर्स्ट टाइम, जो उसे पहली बार फील हुई थी, बट सडनली, लेकिन अचानक, शी सो अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड। अब वो बस जा रही है, वल्ली बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, खुश है, और एकदम से वो देखती है कि रोड की साइड में एक जो गाय है वो मरी हुई पड़ी है, जस्ट वर इट हैड बीन स्टक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल। और ऐसा लग रहा है कि किसी स्पीड से कोई गाड़ी कोई स्पीड में होगी जिसने उसको टक्कर मार दी। Isn't that isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. अब वो वल्ली कंडक्टर से पूछती है कि क्या ये वही गाय नहीं है जो हम गांव शहर जा रहे थे तो ये हमारे सामने आई थी? द कंडक्टर नोडेड। कंडक्टर सिर हिला के जवाब देता है पॉजिटिवली, हाँ ये वही है। एंड शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस। और फिर वल्ली दुखी हो जाती है। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago? अब देखो, कितना प्यारा, कितना खूबसूरत जीव था थोड़ी देर पहले, और अब had now suddenly lost its charm। और अभी देखो उसने उसका जो चार्म है, खूबसूरती है, वो खो बैठा है। एंड इट्स लाइफ, और उसका जो जीवन है वो भी जा चुका है। एंड लुक्ड सो हॉरेबल, और वो बहुत ही ज्यादा भयानक दिखाई दे रही है। सो फ्राइटनिंग, डरावनी दिखाई दे रही है। एज इट ले देयर, वो वहां पर रोड पर गिरी हुई है। लेग्स स्प्रेडगल्ड, अब जो उसके लेग्स हैं वो ऐसे फैले हुए हैं। फिक्स्ड स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आइज, और उसकी लाइफलेस आइज के अंदर एक स्टेयर है, घूर घूर के देख रही है। ब्लड ऑल ओवर, और चारों तरफ खून ही खून है। द बस मूव्ड ऑन, और जो बस है वो आगे चलती है। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर। अब ये जो मरी हुई गाय है उसकी याद वल्ली को सताती है और वो डर जाती है। डैम्पनिंग हर एंथ्यूजियाज्म, और उसका जो एंथ्यूजियाज्म है, जो उसका जोश है, वो खत्म हो जाता है। शी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट द विंडो। अब वल्ली खिड़की से बाहर नहीं देखना चाहती। शी सेट दस ग्लूड टू हर सीट, और फिर वो बैठ जाती है और अपनी सीट से बिल्कुल चिपक कर बैठ जाती है। अंटिल द बस रीच्ड हर विलेज एट 3:40, और 3:40 तक वो बस में बैठी रहती है जब तक बस उसके गांव में नहीं पहुंचती। शी स्टूड अप, एंड वो खड़ी हो जाती है। एंड स्ट्रेच हर सेल्फ, और अंगड़ाई तोड़ती है। देन शी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड, और फिर वो कंडक्टर की तरफ मुड़ती है और कहती है, वेल सर, आई होप टू सी यू अगेन। चलिए श्रीमान, उम्मीद करती हूँ आपसे दोबारा से मुलाकात होगी। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग। और फिर जो कंडक्टर है वो भी मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि ठीक है। Whenever you feel like a bus ride, come and join us। जब कभी भी तुम्हें बस की यात्रा करनी हो तो आना और हमें ज्वाइन कर लेना। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और अपना किराया लाना मत भूलना। शी लाव्ड एंड जम्प्ड डाउन फ्रॉम द बस। वह हंसती है और बस से नीचे कूद जाती है। देन अवे शी वेंट, और फिर वो आगे बढ़कर चली जाती है। रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, और फिर वो सीधा अपने घर चली जाती है। When she entered her house, जब वो अपने घर पहुंचती है, she found her mother awake। अब वो देखती है कि उसकी मदर जागी हुई है। And talking to one of वल्ली's aunts, और वल्ली की एक आंटी से बात कर रही है। The one from South Street, जो कि साउथ स्ट्रीट में रहती है। This aunt was a real chatterbox। ये जो आंटी है वो बिल्कुल चैटरबॉक्स है, बातूनी है, बात करती रहती है। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग, और अगर एक बार वो बात करना शुरू कर दे तो अपना मुंह कभी भी बंद नहीं करती है। ये तो मेरी क्लास में भूमि जैसी है। एंड वेयर हैव यू बीन, said her aunt when वली came। और जब वली अंदर आती है तो वली की आंटी उससे पूछती है, तुम कहाँ गई थी? She spoke very casually, not expecting a reply। उसने बड़ी ही कैजुअली पूछा, उसको उम्मीद नहीं थी कि कोई जवाब भी आएगा। So वल्ली just smiled, तो बस वल्ली मुस्कुराती है। And her mother and aunt went on with her conversation, और उसकी जो मदर है और उसकी जो आंटी है दोबारा से कॉन्वर्जेशन करने लग जाती हैं, बातचीत करने लग जाती हैं। Yes, you are right, her mother said। अब उसकी मदर कहती है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक हो। So many things in our midst and in the world outside। हमारे बीच में, संसार में बहुत सारी चीजें होती हैं। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हमें सारी बातें पता हो। एंड इवन व्हेन वी डू नो, और अगर हमें पता भी हो अबाउट
समथिंग, किसी चीज के बारे में, वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट, हम इसे पूरी तरीके से नहीं समझ सकते। क्या हम समझ सकते हैं? नहीं। ओह यस, ब्रीथ वल्ली। हाँ, वल्ली एक गहरी सांस लेती है। व्हाट, आस्क हर मदर, उसकी मदर पूछती है क्या हुआ। व्हाट्स दैट यू से, तुमने क्या कहा। ओह सेड वली, वली ने कहा ओह आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विद व्हाट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज। मैंने तो बस ओह कहा कि वो सारी चीजें जो हमारी नॉलेज के बिना होती हैं उनके लिए। जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल शी इज, सेड हर आंट, और उसकी आंट कहती है छोटी सी बच्ची है। एंड येट लुक हाउ शी पॉक्स हर नोज इनटू आवर कॉन्वर्जेशन, छोटी सी बच्ची और देखो हमारी बातों के अंदर कैसे नाक घुसा रही है। जस्ट एज दो शी वर अ ग्राउंड लेडी, और ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कि ये बड़ी लड़की हो गई हो। वली स्माइल टू हरसेल्फ, वल्ली मुस्कुराती है। शी डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, और वल्ली नहीं चाहती कि वो उसकी स्माइल के पीछे क्या है उसकी मदर और उसकी आंटी जाने। बट देन, और फिर, देयर wasn't much chance of that was there, और अगर उनको इस बारे में पता चल गया कि इसकी स्माइल के पीछे क्या है तो आगे ये ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो ये जो चैप्टर है भाई हो गया है फिनिश, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैडम राइट्स द बस, चैप्टर नंबर 9 ऑफ फर्स्ट फ्लाइट। ओके, ये थर्ड वीडियो है इस चैप्टर की। सारी वीडियोस लाइन से देखना, और समझ में आ जाए तो भाई थोड़े बहुत अच्छे से पॉजिटिव कमेंट्स भी कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और व्यूज़ तो आप लोगों को दिख ही गए होंगे कितने व्यूज़ आते हैं। तो कोई बात नहीं, मेहनत करते रहेंगे, कभी ना कभी तो सक्सेस मिलेगी। और वेट करना मेरी नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए इसको पढ़ो। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।